क्या पॉपुलर गोलमाल फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं नजर आएगी फिल्म की ओरिजिनल कास्ट? रोहित शेट्टी क्या गोलमाल 5 के लिए अपने कोर कास्ट को करने वाले हैं रिप्लेस? क्या अजय देवगन, करीना कपूर खान, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े का रोहित को मिल गया है रिप्लेसमेंट? वेल, इन सब सवालों का जवाब खुद एक्शन डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में दिया है। रोहित शेट्टी ने गोलमाल के अपकमिंग पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि आखिर ये फिल्म कब तक आएगी। जी हाँ, एक तरफ सभी रोहित की डायरेक्शन में बनी अजय देवगन, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर स्टारर सिंघम अगेन की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि इस दिवाली थिएटर्स में दस्तक देगी, तो वही रोहित शेट्टी फिल्म्स के फैंस ये जानने के लिए भी उत्सुक है कि क्या गोलमाल 5 पाइपलाइन में है और क्या कॉमेडी फ्लिक में वो अपनी कोर कास्ट को करेंगे रिटेन। ऐसे में रोहित शेट्टी ने बिना अपने फैंस को निराश किए एक रीसेंट इंटरैक्शन में बताया कि गोलमाल 5 पर काम चल रहा है, लेकिन इसे आने में वक्त लगेगा। He said, अभी वक्त है, गोलमाल सीरीज तो बनती रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं बने, बट इट विल टेक टाइम। रोहित ने आगे ये भी कहा कि गोलमाल सीरीज उनके दिल के बहुत करीब है और वो अपनी दोनों सीरीज कॉप यूनिवर्स और गोलमाल फ्रेंचाइजी पर बहुत प्राउड फील करते हैं। बता दें, रोहित शेट्टी जल्द ही एक रियलिटी शो का न्यू सीजन लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो सालों से एज अ होस्ट दिखाई देते आए हैं। सो इस बीच जब इंटरव्यू में रोहित शेट्टी से एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा गया कि क्या वो माधव, गोपाल, लक्ष्मण और डब्बू को खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उनकी गोलमाल टीम है इररिप्लेसेबल। रोहित ने कहा कि वो कभी अपने कोर मेंबर्स को फिल्म से रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ही कोटेड, सोच भी नहीं सकता। यानी गोलमाल 5 में रोहित अपनी ओरिजिनल कास्ट के साथ ही लौटेंगे और मचाएंगे धमाल। रोहित शेट्टी ने गोलमाल यूनिवर्स में 4 हिट मूवीज दी है। इसकी स्टार्ट गोलमाल फन अनलिमिटेड से हुई, जो 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म के फर्स्ट पार्ट को मिली सक्सेस को देखते हुए रोहित ने गोलमाल रिटर्न्स का स्पिरिचुअल सीक्वल बनाने का फैसला किया, जिससे सिर्फ 5 दिन में 420 से लेकर 450 मिलियन का बिजनेस किया। इसके बाद फिल्म के 2 और सीक्वल्स गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन आई। रिपोर्टेडली गोलमाल बॉलीवुड में 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सीरीज बन गई है। फिल्म सीरीज को एक स्क्रूबॉल कॉमेडी फ्रेंचाइजी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अब गोलमाल 5 का शिद्दत से सभी को इंतजार है। सुहाना खान और अगस्त्य नंदा के अलेज्ड रिलेशनशिप को अब अभिषेक बच्चन की भी मिली मंजूरी। एसआरके की डॉटर सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा की डेटिंग रूमर्स वायरल है और अब दोनों के रीसेंट लेट नाइट आउटिंग की एक वीडियो हो गई है वायरल, जिसमें अगस्त्य के मामू अभिषेक बच्चन रूमर्ड लव बर्ड्स को अकंपनी करते दिखाई दिए। ये नजारा आपके सामने है। आप देख सकते हैं कैसे अभिषेक अपने नेफ्यू अगस्त्य और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सुहाना के साथ एक कार में है। अभिषेक जहां कार की ड्राइविंग सीट पर है, तो अगस्त्य उनके साथ चिल्ड मूड में फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, जबकि सुहाना खान बैक पैसेंजर सीट पर नजर आई। नव्या नवेली ने भी इस दौरान इन्हें ज्वाइन किया। एक दूसरी ऑनलाइन सरफेस्ड वीडियो में अभिषेक, अगस्त्य और सुहाना के साथ बारिश में किसी बिल्डिंग से बाहर आने के बाद नव्या नवेली को कार में एंटर करते हुए पैपराजी कैमरास ने स्पॉट किया।
अलेज्ड कपल सुहाना अगस्त्य का अभिषेक और नव्या के साथ का ये वीडियो नेटिजन्स के बीच जैसे ही पहुंचा, उन्होंने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को लगता है कि बच्चन और खान फैमिली अगस्त्य और सुहाना के अलेज्ड डेटिंग से खुश है। बता दे, सुहाना नव्या नवेली नंदा की दोस्त तो है ही, श्वेता बच्चन नंदा के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड रखती है। उन्होंने रिपोर्टेडली अगस्त्य को द आर्चीज के सेट्स पर डेट करना शुरू किया। ये दोनों स्टार किड की डेब्यू फिल्म है। वैसे पहले भी सुहाना अगस्त्य नंदा को एक साथ कैप्चर किया जा चुका है। अगस्त्य के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान भी सुहाना खान वहां मौजूद थी और अब सुहाना अगस्त्य के साथ साथ उनके मामू अभिषेक और नव्या के साथ टाइम स्पेंड करती दिखी है। ऐसे में अगस्त्य सुहाना के रिलेशन को लेकर बातें तो होंगी ही। क्या अली फजल की न्यूबॉर्न बेबी गर्ल उनके लिए लेकर आई है ढेर सारा गुड लक? अब लगता तो कुछ ऐसा ही है। अली फजल ने पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु के साथ रिपोर्टेडली एक सीरीज में लीड रोल बैक किया है। एक्टर अली फजल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में बने हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी वाइफ रीचा चड्ढा के साथ अपनी बेटी को वेलकम किया। इसके साथ ही अली ने मिर्जापुर सीजन 3 में गुड्डू पंडित का कैरेक्टर रिप्राइज किया, जो फैंस को फिर से इम्प्रेस कर गया। अब खबर मिली है कि अली फजल को रक्त ब्रह्मांड में लीड रोल मिल गया है। जी हाँ, मिर्जापुर सीजन 3 के सक्सेस के बाद अब अली फजल पीरियड फैंटेसी थ्रिलर रक्त ब्रह्मांड में नजर आने वाले हैं। इसमें समांथा रुथ प्रभु भी होंगी और जिसे अक्लेम्ड डायरेक्टर डुओ राज एंड डीके बनाने वाले हैं, जो द फैमिली मैन, गन्स एंड गुलाब्स और फरसी के लिए जाने जाते हैं, जबकि तुम्बाड फेम राही अनिल बारवे इसे डायरेक्ट करेंगे। सुनने में ये भी आया है कि शो के लिए पूरे कास्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है और अगले हफ्ते मुंबई में 6 पार्ट लिमिटेड सीरीज के शूट की शुरुआत होगी। सोर्सेज ने आगे कहा, अली विल बी शूटिंग फॉर द सीरीज थ्रू अगस्त व्हाइल आल्सो कंप्लीटिंग स्मॉल स्केड्यूल्स of his other projects. The show came to him and the vision of the show was enough to get Ali excited to be part of the series. It is a really interesting part, something he has never done before, both from character perspective and also genre-wise. इस सीरीज की ensemble स्टार कास्ट में आदित्य रॉय कपूर और वामिका गब्बी भी की रोल्स में होंगे। जहां तक बात करें अली फजल के वर्क फ्रंट की, तो न्यू डैड के पास कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, जिसमें हाईली एंटिसिपेटेड अनुराग बासु की मेट्रो इन दिनों शामिल है। ये फिल्म थिएटर्स में 19 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। इसके अलावा उनके पास आमिर खान प्रोडक्शंस की लाहौर 1947, मणिरत्नम की थग लाइफ भी है। मतलब साफ है, अली पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से रहने वाले हैं सुपर बिजी। जानवी कपूर रिसेंटली हो गई थी हॉस्पिटलाइज्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीवियर फूड पॉइजनिंग की वजह से जानवी कपूर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और अब जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में जानवी कपूर ने अपने हॉस्पिटलाइजेशन को पूरी तरह से किया एक्सप्लेन और बताया क्यों और कैसे वो हो गई थी इतनी ज्यादा बीमार।
सबसे पहले अपने हॉस्पिटलाइजेशन की न्यूज को जूम के साथ इंटरैक्शन में कंफर्म करते हुए जानवी ने कहा, I was hospitalized, I was exhausted and my immunity was very low. Since before the promotions of Mr. and Mrs. Mahi started, I haven't really had a break. I have been traveling and have shot 3 songs and I'm rehearsing for my 4th song now. I have done this within the span of a month and a lot of crazy travel and other things on the side. जानवी से जब पूछा गया कि इतनी फिजिकल वर्क की वजह से क्या वो बीमार हुई, इस पर उन्होंने क्लियरली कहा, I realized that too late. I think my immunity was always taking a beating and I went to Chennai for half a day for some event and I think I ate something funky at the airport or I don't know what, because initially we thought it was a stomach bug but it really wasn't, because all of my blood parameters when they took all of these tests were all over the place and after my stomach had settled it was just body ache and weakness and shivering and shaking and all sort of things. जानवी ने जिस तरह के सिम्टम्स बताए वो बहुत स्कैरी था और जानवी ने आगे अपनी कंडीशन पर बात करते हुए ये भी कहा, Apparently my liver enzymes and my liver profile were way off, which gave doctors a lot of reason to panic. So for 3-4 days, essentially, I was just at the hospital and they were trying to figure out what was wrong with me. My parameters were so off, which was quite scary because I don't know, when you feel like you're on a hamster wheel and you're covering a lot of ground and you're feeling really invincible and triumphant, and the only thing I was worrying about is, I hope I'm going to dance well. I'm looking fit enough for this song and this and that. साफ है जानवी कपूर ने खुद को बुरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया था एंड शी वाज नॉट लिसनिंग टू हर बॉडी। उन्होंने आगे कहा, एंड देन सडनली इन अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर आई वाज टू बोर्ड माय फ्लाइट टू हैदराबाद, आई फेल्ट कंप्लीटली लाइक हैंडीकैप्ड and paralyzed. I wasn't being able to go to the restroom on my own. I wasn't in my condition to speak or walk or even eat. And so I really think it was a recalibration that I needed. I think my body needed that rest that it got in the hospital. आगे जानवी ने इस पूरे एक्सपीरियंस पर कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी की बड़ी सीख मिली है कि one must respect her or his body. जानवी ने कहा, It just taught me that all these other things are great, but you need to respect your body and all of these things that you derive your vanity from. They are all fleeting and they can all go. And you need to listen to your body, basically. But yeah, now I'm back at it. July 23 was my first day of work. वेल, जानवी कपूर का ये हेल्थ स्केयर साबित करता है कि one needs to take care of their body very well. Otherwise, it can create scary situation. SRK के नाम का सिक्का चलता है इन फ्रांस। फ्रांस के एक म्यूजियम में SRK को खास तरीके से किया गया ऑनर। शाहरुख खान के यूरोपियन फैंस ने इस खास मोमेंट को किया सेलिब्रेट। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान अपने खास अंदाज और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हर कोई किंग खान से मिलने के लिए तरसता है। बता दें कि किंग खान का जलवा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। विदेश में भी किंग खान के करोड़ों फैंस हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर किंग खान के घर के नीचे कई विदेशी फैंस को भी देखा जाता है। और हाल ही में शाहरुख खान से जुड़ी एक बड़ी खबर विदेश से आ रही है। जी हाँ, ये खबर फ्रांस से आ रही है, जहाँ के म्यूजियम में किंग खान के नाम का सिक्का चल रहा है। वो भी कोई आम सिक्का नहीं बल्कि सोने का सिक्का। साल 2018 में शाहरुख खान के सम्मान में फ्रांस की राजधानी पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम में शाहरुख खान के नाम का सोने का सिक्का जारी किया गया था। इस ऑनर को पाने वाले वो एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं। इससे पहले भी फ्रांस में किंग खान का काफी सम्मान हुआ है। साल 2008 में इसी म्यूजियम में शाहरुख खान का एक मोम का पुतला भी लगाया गया था। खास बात ये है कि सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी किंग खान के 14 वैक्स के स्टैचू बनवाए गए हैं। लेकिन शाहरुख खान के नाम का सोने का सिक्का जारी करने वाला पेरिस का ग्रेवन म्यूजियम पहला ऑर्गेनाइजेशन है। बता दें कि किंग खान को देश विदेश में कई सम्मान मिल चुके हैं। फिल्मों की बात करें तो किंग खान की जवान, पठान और डंकी ने वर्ल्ड वाइड तगड़ा बिजनेस किया था।
निया शर्मा के फैशन सेंस और डिफरेंट मेकअप लुक्स की हमेशा सोशल मीडिया पर होती है चर्चा और रिसेंटली निया ने अपने यूनिक लुक के राज को शेयर किया इन अ वीडियो जिसमें वो आई मेकअप अप्लाई करते हुए दिख रही है और इस वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया है, डोंट आस्क मी हु डिड माई लाइनर, आस्क हाउ डू यू डू इट सो वेल इंस्टेड। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और उनकी डॉटर का ये स्पेशल बाय मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे एक्सक्लूसिवली जूम ने कैप्चर किया है, जहां आलिया भट्ट राहा को किस करके अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए निकलते दिख रही हैं एंड फैंस आर एब्सोल्युटली लविंग दीज पिक्चर्स। एक्ट्रेस संजना सांगी ने अपनी फिल्म दिल बेचारा के 4 साल पूरे होने पर एक खास पोस्ट लिखा ऑन सोशल मीडिया जिसमें उन्होंने फैंस को कहा थैंक्स and she also mentioned miss you Sushant Singh Rajput. 4 years to this most special day, a day for me to reflect on the unbelievable journey thus far and immerse myself in nostalgia. Can never be grateful enough for the boundless love you all have given Dil Bechara and Kizzy Basu. Always and always. Can never be grateful enough for the excitement I feel in my heart to be given this opportunity to entertain you all. Thank you a million times over. Miss you Sush. एक्ट्रेस सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग पर किया है रिएक्ट। सारा ने क्लियर किया है कि वो ऐसी चीजों को करती है इग्नोर। शी सेड, आपको पता चल जाता है कि कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, अगर वो है तो आई थिंक यू कैन ओनली इग्नोर एनीथिंग दैट इट्स जस्ट अ विशियस सर्कल ऑफ इंडल्जिंग व्हिच यू शुड अवॉइड।